नमो नमः। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। नमो नमः। प्रणाम गुरुजी। नमो प्रणाम गुरुजी। रिहंताणम। नमः। नमो सिद्धाणम। नमो आयर्याणम। नमो वज्रायाणम। नमो लोये सब्बसाहूणम। यशो पंचन मुक्कारो सब्बपापपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पढमं हवै मंगलम्। अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सूर्यसरी जी महाराज द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा, ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका के चतुर्थ प्रकरण, प्रथमा के चतुर्थ प्रकरण और चतुर्थ प्रकरण में हम वर्तमान कृदंत की बात कर रहे हैं। वर्तमान कृदंत और वर्तमान कृदंत देखते कि जब कोई वाक्य में 2 क्रिया की प्रयोग होती है तो उनमें से एक क्रिया मुख्य क्रिया होती है और द्वितीय क्रिया वो गौण क्रिया। तो उनमें गौण क्रिया को दर्शाने के लिए वर्तमान कृदंत के यानी वर्तमान कृदंत के प्रत्यय वहां पर लगाया जाता है और परस्मैपदी कर्तरी प्रयोग में परस्मैपदी धातु को शत्रु प्रत्यय लगकर और आत्मनेपदी धातु को आना आनस प्रत्यय लगकर वर्तमान कृदंत होता है। वो किस प्रकार से होता है वो तो देखें। अब जो है यहां पर एक सती सप्तमी, हम यहां देख रहे हैं कि सती सप्तमी, तो सती सप्तमी क्या है? तो उसके लिए कहा गया है कि सामान्यतः जब 2 क्रियाओं को दर्शाने वाला वाक्य या तो भाषा में हो तब इनमें से एक मुख्य और दूसरी गौण क्रिया होती है। जैसे कि आगे भी हम लोग देखे थे कि जो 2 क्रिया हैं उनमें से एक क्रिया मुख्य होगी और एक क्रिया गौण क्रिया होती है। उनमें से मुख्य क्रिया कब हुई हो, मुख्य क्रिया कब हुई हो उसे निर्देशित करने के लिए दूसरी हो चुकी क्रिया को, क्योंकि एक क्रिया कब हुई है और दूसरी क्रिया जो है वह व्यतीत हो चुकी है, ऐसे क्रिया को अथवा मुख्य क्रिया के साथ होने वाली क्रिया को निर्देशित किया जाता है। तब मुख्य क्रिया को सूचित कराने वाली या तो सूचित करने वाली जो गौण क्रिया है उस गौण क्रिया को निर्देशित करने वाला जो शब्द है उन शब्द को ही सती सप्तमी विभक्ति होती है। यहां पर सती सप्तमी विभक्ति कब होती है वो यहां पर दिखाएगा कि जब 2 क्रिया है, 2 क्रियाओं में एक क्रिया मुख्य है तो दूसरी क्रिया क्या बनेगी उसके सामने, एक मुख्य क्रिया हो तो दूसरी क्रिया ऑटोमेटिकली उसके सामने क्या होगी, गौण क्रिया। तो उसमें गौण क्रिया जो है उन गौण क्रिया को सूचित कराने वाला जो शब्द है उस शब्द को ही क्या कहा जाता है, उस शब्द को ही सती सप्तमी विभक्ति लगती है, वहां पर सप्तम विभक्ति लगाया जाता है और ऐसे सप्तमी को सती सप्तमी यहां पर बोला जाता है। कुछ उदाहरण हम लोग देखेंगे कि कृष्णे मथुराम गते सती गोपी भी उच्चै रटितम, इसी को यहां पर संधि विच्छेद के साथ लिखा गया है। कृष्णे मथुराम गते सती गोपी भी उच्चै रटितम, अर्थात ये रटितम का अर्थ क्या करेंगे, इसका अर्थ रटितम रोना, रोया गया, रोए गए। हाँ, यहां पर किसके द्वारा रोया गया, गोपियों के द्वारा, गोपियों के द्वारा रोया गया। कब रोया गया, मथुरा जाने पर कृष्ण हाँ, अब यहां पर देखिए मथुरा का जाना एक क्रिया है और रोना ये दो क्रिया हुई। एक क्रिया क्या है, मथुरा का, एक क्रिया अगर देखा जाए एक क्रिया इनमें से क्या है तो एक क्रिया जो है एक क्रिया जो है वो क्या है कि जाना है, तो दूसरी क्रिया यहां पर क्या है, रोना है। तो यहां पर कि इसमें मुख्य क्रिया क्या है, 2 क्रिया यहां पर दिखाई दिया कि 2 क्रियाओं में मुख्य क्रिया क्या है इसमें वो देखेंगे। तो मुख्य क्रिया कौन सी होगी, जो क्रिया अभी वास्तव में चलता है या तो चालू हो
उस क्रिया को क्या होगा, यहां पर कौन सी क्रिया करेंगे, तो ये क्रिया क्या है, मुख्य। ठीक है, तो ये जाना क्रिया क्या होगा, ये जाना क्रिया गौण। ये गौण बन जाएगा, क्योंकि रोया गया, कब रोया गया, कृष्ण के मथुरा जाने पर। यहां पर क्या बोला गया, जब दो क्रिया हो कि दूसरी क्रिया कब हुई हो उसे निर्देश करने वाले जो शब्द है उसे सप्तमी लगाया जाता है, और उसे उसी को कौन सी विभक्ति लगते है, सती सप्तमी, या तो फिर मुख्य क्रिया को सूचित कराने वाली, क्योंकि मुख्य क्रिया यहां पर क्या है, रोना। कब रोया गया, तो मथुरा जाने पर, जाने पर। तो ये जो दो क्रिया है, तो यहां पर जो जाना दूसरी क्रिया को सूचित कराने वाला शब्द, यहां पर शब्द बोला गया है, तो शब्द के कितने भेद हैं, चार प्रकार के शब्द है, सही है, चार प्रकार के शब्द में एक क्रियावाचक शब्द, यानी क्रियावाचक को भी शब्द कहा जाता है कि नहीं, तो क्रियावाचक शब्द को भी यहाँ पर उसे भी शब्द कहा जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर जाना ये क्रिया है कि नहीं, जाना ये भी क्रिया है, तो क्रिया ये भी एक प्रकार की शब्द है कि नहीं है। तो ऐसे शब्दों को क्या लगाया जाता है, उस समय सती सप्तमी विभक्ति, उसे ही सती सप्तमी विभक्ति लगाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर इस प्रकार का कि रटी तम मतलब रोया गया, कैसे रोया गया, उच्चई यानी जोर जोर से, यानी जोर जोर से रोया गया। किसके द्वारा रोया गया, गोपियों के द्वारा। कब रोया गया, तो यहां पर लगे कृष्णे मथुराम गते सती, यानी कृष्ण के मथुरा जाने पर। अब देखिए यहां इन सब में, इसमें सप्तमी, इसमें सप्तमी, ये तीनों तीन में सप्तमी है कि नहीं, है ना। कृष्णे कौन सी विभक्ति है, सप्तमी है। गते कौन सी विभक्ति है, सप्तमी है कि नहीं, सप्तमी है। सती, सती किसका रूप देखे अभी, अस का ही, जब यहां पर सत हुआ है उसका सप्तमी एक वचन ई प्रत्यय लगेगा तो क्या बनेगा, सती होगा कि नहीं, सत का सती हो जाएगा जी, सत का सती होगा ना। तो ये जो है कि ये सारे कब तक, ये सारे सप्तमी है, तो ऐसे उसे सप्तम विभक्ति वाला को ही क्या कहा जाता है, इस प्रकार के वाक्य को क्या कहा जाता है, सती सप्तमी वाला वाक्य। ठीक है, दूसरा उदाहरण देख लेते हैं। भूमिकंपे भूते सती बहुनी गृहाणी पतितानि, इसमें भी दो क्रिया, कौन सी दो क्रिया है, प्रथम नंबर क्या क्रिया क्या है, पतितानी, पतितानि, भूते। और दूसरा, और यहां पर दूसरा क्रिया क्या है, भूते, भूते। कंपे धातु ने, यहां पर कौन सा धातु का किया गया है, भू धातु। भू धातु में तक्त प्रत्यय लगेगा तो फिर क्या बनेगा, क्या बनेगा इसमें, तो भूत, और भूत का ही सप्तमी एक वचन क्या होगा, भूते होगा कि नहीं, ये भूते होता है। तो इस प्रकार यहां पर क्या है कि भूमि कंपे भूते, भूते सती पतितानी, पतितानी यानी क्या हुआ, गिर पड़ा, यानी गिर पड़े, बहुत सारे है ना, बहुवचन है, क्या गिर पड़े, घर, ग्रह, गृहानी यानी घर गिर पड़े, कितने, बहुनी गृहानी, यानी बहुत से घर गिर पड़े। कब गिर पड़े, तो यहां पर भूमि कंपे सती भूते सती, यानी भूमिकंप होने पर, यानी धरती कंप या तो भूकंप या तो भूमिकंप, जो भी शब्द बोला जाए, तो भूमिकंप होने पर बहुत से घर गिर पड़े। तो यहां पर गिरना और होना ये दो क्रिया है, तो ये दूसरी क्रिया को, ये मुख्य क्रिया को सूचित करने वाली क्रिया को क्या है, कब गिर पड़ा, तो भूमिकंप होने पर। तो होने पर ऐसे जो सप्तमी है उस सप्तमी को कौन सा सप्तमी यहां पर बताया गया है, सती सप्तमी। दूसरा उसी प्रकार से यहां पर पुण्य क्षयति मनोरथा न फलंती, यानी पुण्य क्षयति मनोरथा न फलंती। अब यहां पर इन दोनों वाक्यों में ऐसे लगता था कि क्या ये भूतकाल में ही इसका प्रयोग होता है, सती सप्तमी दोनों जगह पर कहां पर लिया था, भूतकाल में ही लिया था, है ना। तो फिर यहां पर देखेंगे कि ये क्या भूतकाल में ही होता है, नहीं, वर्तमान कृदंत लगकर भी उसे किया जा सकता है। तो यहां पर देखेंगे
कि जैसे कि पुण्य क्षयति मनोरथा न फलंती, फलंती का अर्थ मतलब फलता है, फलता ठीक है, न फलंती यानी फलता नहीं है। नहीं। क्या फलवान, या तो फिर वो फलदायक नहीं बनता है। क्या फलदायक नहीं बनता है? मनोरथ मनोरथ यानी मन की इच्छा। कब? तक्षायति, पुण्य। ये क्षयति जो है ना, ये क्रियापद नहीं है, ये भी शब्द यहाँ पर क्या है, कौन सा? तो यहाँ पर देखेंगे क्षी धातु है, और क्षी धातु का वर्तमान कुर्दंत करेंगे, तो क्षी धातु का वर्तमान कुर्दंत क्या होगा? क्षी का क्षय प्लस क्षयत क्षयत, सही है, क्या होगा? क्षयत, और क्षयत में ई प्रत्यय लगाया जाए तो फिर क्या बनेगा? रहती। क्षयति क्षयति, अर्थात ये सप्तमी में ही है। किसमें है? सप्तमी में है। यानी अर्थ क्या करेंगे? क्षय होने पर। क्या क्षय होने पर? तो पुण्य, पुण्य यानी पुण्य क्षय होने पर मनोरथ फलते फलीभूत नहीं है, यानी या तो फिर फलवान नहीं बनते हैं। उसी प्रकार जिनेश्वरे जायमाने इंद्राणाम आसनानि कंपते, वर्तमान काल में है यहाँ पर कंपते। कंपते का मतलब कंपायमान होता है, ठीक है, कंपायमान होता है। क्या कंपायमान होता है? आसन आसन कंपायमान होते हैं। ये आसन का संबंध किसके साथ है? इंद्र इंद्र, अर्थात इंद्र के आसन कंपायमान होते हैं। क्या होने पर? तो जायमाने। अब इसमें जायमाने क्यों लगाया गया? तो इसमें जनजा धातु है। कौन सा धातु है? जन धातु। जन धातु, जिसका आदेश क्या होता है? जा। जा आदेश होता है। कौन से गण का है? चतुर्थ 10वें गण का। चौथे गण य गण, यानी चौथे गण का क्या लगेगा? 10वें गण का य। ना बोलिए। य और उसके बाद यहाँ पर जो है क्या लगाए? यहाँ पर आना आना, आनान ठीक है, आना आना से लगाए। अब यहाँ पर एक नियम है कि जैसे कि आना आनस के पूर्व अगर अ हो तो अ के, सॉरी, आना के पूर्व में अगर अ हो तो फिर अ के बाद क्या लगाया जाता है? म म लगाया जाता है। अर्थात क्या होगा? जायमान होगा। और उसका ही सप्तमी यहाँ पर की है तो क्या हुआ? जायमाने, अर्थात जन्म होने पर। क्या करेंगे? जिनेश्वर के जन्म होने पर इंद्र के सिंहासन क्या होता है? कंपायमान होता है। तो इस प्रकार का जो ये एक मुख्य क्रिया को सूचित करने वाला जो दूसरी क्रिया है, उन क्रिया को जो सप्तमी लगाया जाता है, उसी सप्तमी को क्या कहा जाता है? सती सती सप्तमी कहा जाता है। हाँ जी, बोलिए, क्या प्रश्न है? A48। मुझे कंपनते होगा ना? हाँ, यहाँ पर कंपनते होगा। आसन आनी जो है उसको यहाँ पर कंपनते कर देना है, अंते कर देना है। जी। चलिए, अब जो है कुछ ऐसे भी प्रसंग आते हैं, कुछ ऐसे भी प्रसंग हैं कि जहां सती सप्तमी होने का संपूर्णतया चांस होता है, यानी संपूर्णतया वो इसी प्रकार दो क्रिया है, उसमें मुख्य क्रिया है और मुख्य क्रिया को सूचित करने वाले अन्य क्रिया है। तो सामान्यतः हम क्या देखेंगे ऊपर के नियम से कि एक दो क्रिया हो, इसमें से एक क्रिया को मुख्य क्रिया को है और मुख्य क्रिया को सूचित करने वाली कोई और क्रिया हो, तो वहां पर कौन सा सप्तमी लगता है? सती सप्तमी ना। सती सप्तमी। लेकिन अगर उसी वाक्य में अगर अनादर दिखाया जाता है, अर्थात वहां पर अगर आदर नहीं होता है, तब वहां पर सप्तम विभक्ति न होकर कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। और उस प्रकार के यहां पर बोला गया है कि उस समय सप्तमी के बदले कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी विभक्ति होती है। कब? तो सती सप्तम विभक्ति के प्रसंग में अगर अनादर दिखता हो, यानी कहीं अनादर हो रहा हो, तब उस समय सप्तमी के बदले क्या लगेगा? षष्ठी विभक्ति, वहां पर षष्ठी लगेगा। जैसे कि गुरुजी अनादर जैसे? अनादर का मतलब होता है जहां आदर नहीं रखा जाता है, जो शिष्टाचार है उस शिष्टाचार का पालन नहीं होता है, जो हमारा जो करने योग्य हो वो अगर हम नहीं करते हैं। जैसे उदाहरण के स्वरूप में वर्ग में शिक्षक के आने पर भी विद्यार्थी बैठा रहा, या तो विद्यार्थीगण बैठे रहे। यहाँ पर दो क्रिया है कि नहीं? शिक्षक का आना और विद्यार्थियों का
बैठना, बैठा रहना। बैठा रहना। तो यहां पर बैठा रहना के वर्ग में शिक्षक आने के बावजूद, आने पर शिक्षक ऐसे विद्यार्थी बैठ गए या तो फिर बैठे रहे, तो फिर ये शिक्षक का अनादर हुआ कि नहीं? हुआ। हुआ ना। उसी प्रकार और भी वाक्य है, यहां भी एक वाक्य यहां भी दिया गया है कि भीष्म पितामह के होने, भीष्म पितामह के देखने पर भी दुशासन ने द्रौपदी का वस्त्र खींचा। तो इसमें क्या अनादर हुआ कि नहीं? अनादर हुआ। और अनादर। तो षष्ठी इस विभक्ति। प्रकार जो योग्य नहीं है, जो शिष्टाचार के विरुद्ध है, ऐसे अनादर के जहां प्रसंग आता हो उस समय सप्तमी के बदले कौन सी विभक्ति करना है? षष्ठी विभक्ति करना है। विभक्ति। वो कुछ उदाहरण यहां पर देखेंगे कि आचार्यस्य धर्मम उपदिशतः श्रावका व्यवदन। व्यावदन का मतलब होता है कि झगड़ पड़े। क्या हो गया? कि झगड़ पड़े। कौन? तो श्रावका, यानी श्रावक लड़ाई करने लगे। क्या? आचार्य के धर्म उपदेश देने पर। तो यहां पर देखिए उपदिशतः और आचार्यस्य कौन सी विभक्ति किया गया है? षष्ठी। षष्ठी। एक्चुअल ऊपर के नियम से क्या होना चाहिए दोनों जगह पर? आचार्य धर्म उपदिशते। हाँ, आचार्य और उपदिशते होना चाहिए, लेकिन यहां पर इस क्रिया, ये क्रिया कैसी है? अनादर सूचित क्रिया है, और अनादर सूचित क्रिया होने के कारण वहां पर सप्तमी न होकर कौन सी विभक्ति लगाया गया? षष्ठी लगाया गया। दूसरा उसी प्रकार जनकस्य हितम वचनम कथयतः सूता अभ्यभन। अभ्यभन मतलब उसके सामने बोला, पिता के सामने बोलना। तब किसने? तो सूता, यानी पुत्र सामने बोले। किसके सामने बोले? पिता के सामने। क्या? जनक के हित वचन कहने पर भी सामने बोले। तो सामने बोला जाए तो वो भी क्या है? अनादर है ना। तो ये यहां भी क्या होना चाहिए था? इन दोनों जगह पर सप्तमी होना चाहिए था, लेकिन यहां भी अनादर वाला है, इसलिए यहां भी कौन सी विभक्ति लगाया गया? षष्ठी। उसी प्रकार से भीष्मस्य पितामहस्य पश्यतः दुःशासनः द्रौपद्याः वस्त्राणि आकृशत, यानी आकृशत का मतलब खींचा। क्या खींचे? तब वस्त्राणि, यानी वस्त्र खींचा। किसकी वस्त्राणि है? द्रौपद्याः, यानी द्रौपदी के। किसने खींचा? दुशासन ने। ये दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र खींचा। क्या करने पर? तब भीष्म पितामहस्य पश्यतः, यानी भीष्म पितामह के देखने पर। अर्थ वही करना है, लेकिन अनादर वाला वाक्य है, अतः यहां पर सप्तमी ना होकर क्या लगाया जाता है? षष्ठी विभक्ति लगाया जाता है। चलिए, उसके बाद और एक यहां पर देखेंगे कि ओके, अब तो विद्यार्थ आज्ञार्थ के पाठ आने वाले हैं। विद्यार्थ और आज्ञार्थ क्या है उसके बाद। तो इस प्रकार से यहां पर कि वर्तमान कृदंत जो है, कि वर्तमान कृदंत के एक तो हम लोग देखें, वर्तमान कृदंत में हम लोग क्या सीखे कि वर्तमान कृदंत बनाने के लिए दो प्रकार के कृत प्रत्यय देखेंगे यहां पर। कौन से? एक परस्मैपदी धातु को लगने वाला, और दूसरा आत्मनेपदी धातु को लगने वाला। अगर परस्मैपदी धातु हो तो वहां पर कर्तरी प्रयोग में कौन सा प्रत्यय लगा था? अतशत्रु। अतशत्रु। और आत्मनेपदी धातु हो तो वहां पर कर्तरी प्रयोग में आनस। अगर कर्मणि प्रयोग में करना हो, कर्मणि वर्तमान कृदंत दिखाना हो, तो वहां पर कौन सा प्रत्यय? आनस का ही प्रत्यय लगेगा। अब इसी का जो वाक्यानुवाद है, तो वो वाक्यानुवाद अब यहां पर हम लोग देखेंगे। गुरुजी। हाँ जी, बोलिए। गुरुजी, गच्छत का स्त्रीलिंग रूप है ना, उसमें सब जगह पे न लिख दिया है गुरुजी, गलती से मिस प्रिंटिंग हुई होगी। कहाँ पर? गच्छत के स्त्रीलिंग, व्यंजनात् स्त्रीलिंग। व्यंजनांत स्त्रीलिंग इसमें? हाँ, स्त्रीलिंग में गुरुजी, स्त्रीलिंग में। हाँ जी, बोलिए। किस जगह पे? सब जगह पे 5 ही है, खाली न लिखने का गुरुजी 5 ही जुट प्रत्यय है ना, सारे में सब जगह पे लिख दिया है। ओके, अब यहां पर 5 प्रत्यय के कारण ये नहीं हुआ है।
हम नियम क्या देखे थे? जी इंगी प्रत्यय लगने पर अथ का क्या हो जाता है? अंत अंत होता है। अब क्या बना? गच्छन्त, और उसके बाद इंगी प्रत्यय लगा यानी गच्छन्ति। इसलिए तो यहां पर ये शब्द लिखा गया है कि गच्छन्ति होने के बाद रूप किस तरह चलेगा? नदीवत। संपूर्ण में गच्छन्त गच्छन्त ही होगा। ओके जी गुरुजी। जी गुरुजी, अब समझ आ गया। अब क्लियर हो गया ना? जी जी हाँ हाँ क्लियर। हाँ, क्योंकि ये क्या है कि मुझे पांच हाँ, नहीं, पांच ही पहले द्वितीय पांच ऐसे। नहीं, वो स्त्रीलिंग में कब? अगर वो व्यंजनांत रहने के बाद अतशत्रु। अब तो ये तो अतशत्रु रहता ही नहीं ना, क्योंकि ये तो क्या हो चुका है? इंगी प्रत्यय लगकर इसका रूप हो चुका है। अब इसके बाद इसका हम लोग प्रत्यय लगाते हैं, इसलिए वो रुईत वाले भी नहीं है और उईत वाले भी उस समय अब यहाँ पर नहीं रहा, क्योंकि ये तो अब क्या हो गए? इंगी बन गया है ना। तो अब इसमें गुट व्यंजन नहीं लगेगा। नहीं, यहाँ पर कोई धूट व्यंजन तब नहीं लगेगा। ओके जी गुरुजी। ओके, क्लियर? जी क्लियर गुरुजी। गुरुजी कल का वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। वो अपलोड कर देंगे, लगभग हो गया है। आप देख लीजिएगा फिर से, ना हो तो आज फिर मैं क्योंकि उसे 8 कह बजे दूंगा। तो मैंने चेक किया था तब नहीं हुआ था। ठीक है, कर देंगे। ठीक है, कर देंगे। चलिए, अब यहाँ पर आगे की जो वाक्यानुवाद है, वो वाक्यानुवाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे। हाँ, कितना पेज में है? जी पहले शब्द 55। 55। गुरुजी। हम्म। चलिए, शब्द देखना है, शब्द देखना बाकी है। जी गुरुजी। ओके, शब्द देख लीजिए। तो सर्वप्रथम शब्द क्या है? आनंद। पुल्लिंग शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? आनंद। केतकी गंध, जिसका अर्थ क्या होता है? केतकी पुष्पों की जो है, केतकी नामक एक पुष्प है, उसका गंध यानी केतकी का गंध। दिन अर्थात दिवस या तो दिन। दुष्पुत्र यानी खराब पुत्र, उसे दुष्पुत्र बोला जाता है। पतंग यानी सूर्य, पुल्लिंग शब्द है। षटपद, यहाँ पर ट आधा है। हाँ, षटपद यानी भ्रमर। पताका अर्थात ध्वजा। कानन ये नपुंसकलिंग शब्द है जिसका अर्थ होता है जंगल। दूर अर्थात दूर। पुंडरिक अर्थात कमल। मूल अर्थात जड़। उद्गत यानी उगा हुआ। फल यानी कार्य। इस तरफ का देख लेते हैं। काल यानी समय। चंद्रकांत अर्थात चंद्रकांत मणि। दीप अर्थात दीपक। उसके बाद है नाथ अर्थात स्वामी। शुष्क वृक्ष यानी सूखा वृक्ष। संग यानी संगति। प्रजा आकारांत स्त्रीलिंग नाम से जिसका अर्थ होता है कि प्रजा।
फिर चिरंतन चित्तरंजन यानी चित्त का रंजन, फल यानी फल, भद्र यानी कल्याण, अशुभ यानी अशुभ, नीच यानी यहां पर हल्का, इव अर्थात तरह। अब आगे यहां पर शब्द देखेंगे कि फल यानी कार्य, स्वयं यानी ये अव्यय है खुद, आघ्रातुम अर्थात सूंघने के लिए, तुम प्रत्यय लगा, तुम प्रत्यय लगकर कौन सा कृदंत बनता है? हेत्वर कृदंत। तो यहाँ पर हेत्वर कृदंत के लिए यहाँ पर तुम प्रत्यय कहना सूंघने के लिए। नष्ट, ये नष्ट में भी नस धातु में कौन सा लगा है यहाँ पर? हाँ, नस धातु में यहाँ पर भूत कृदंत लगा है, और फिर भूत कृदंत लगकर क्या हुआ है वो कि भूत कृदंत लगकर वो नष्ट बन चुका है। उसके बाद यहाँ पर है कि पूजित, ये भी भूत कृदंत है, पूज धातु में तक्त प्रत्यय अर्थात पूजा हुआ। फिर यहाँ पर अशुभ यानी अशुभ, नीच यानी हल्का, ईव अव्यय यानी तरह, चेत अव्यय है यदि, अगर, दृष्ट ये भी भूत कृदंत है। क्या लगा है इसमें? दृष्ट धातु में तक्त प्रत्यय लगकर ये दृष्ट बना है। फिर हत, ये हन धातु में तक्त प्रत्यय लगकर हत हुआ, जिसका अर्थ क्या होता है? मरा हुआ। अब जो है कुछ धातु यहाँ पर अप प्लस इक्ष धातु, यहाँ पर इक्ष धातु जो है ना ये आधा होगा, हाँ इसको आधा कर लेना। अप प्लस इक्ष धातु पहले गण का है, आत्मनिपदी है। इक्ष धातु का अर्थ है इसे सामान्यतः क्या होता है? देखना। लेकिन जैसे ही अप उपसर्ग लगे तो इसका अर्थ बदल जाता है। अर्थ क्या हो जाता है यहाँ पर? अपेक्षा रखना, यहाँ पर किसी के ऊपर अपेक्षा रखना, वो अप प्लस उक्ष। गम धातु का अर्थ क्या होता है? जाना। लेकिन उद प्लस गम धातु करेंगे तो उसका अर्थ क्या हो जाता है? उगना या तो फिर ऊंचे जाना। कस धातु है छठ, ये भी पहले गण का है, तो बी प्लस कस धातु जिसका अर्थ क्या हो जाता है? विकसना अर्थात विकसित होना या तो फिर विकसर होना। उसके बाद यहां पर आगे हम लोग देखेंगे एक कस धातु है पहले गण का ही, जिसका अर्थ क्या होता है? खिलना। फिर गई धातु है जिसका आदेश गाय होता है, वो भी अर्थात जिसका अर्थ क्या होता है? गाना। द्रु धातु है पहले गण का ही है, परस्मैपदी है, जिसका अर्थ होता है झरना या तो फिर भीगना। रट धातु है पहले गण का है, जिसका अर्थ होता है रोना या तो फिर पढ़ना। फिर बी प्लस सम प्लस वद, इसमें कितने उपसर्ग लगे? दो। ऐसे तीन तीन उपसर्ग वाला शब्द भी आ सकता है, यहाँ पर तो सिर्फ दो है। कौन सा? बी प्लस सम प्लस वद। तो बी प्लस सम प्लस वद, तो जिसका अर्थ क्या होता है? विपरीत बोलना या तो फिर निष्फल होना। उप प्लस 20 धातु है छठे गण का, जिसका अर्थ क्या होता है? बैठना। ऐसे 20 धातु का अर्थ क्या होता है? प्रवेश करना। लेकिन यहाँ पर उप प्लस 20 है तो फिर यहाँ पर क्या होगा? बैठना। ठीक है, तो ये जो है कि ये इसका अब यहाँ पर हम लोग अनुवाद करेंगे एक एक करके, और अनुवाद हम लोग कल से ही करेंगे, आज कुछ और करते हैं। ठीक है गुरुजी, ध्रुव धातु का रूप कैसे होगा? ध्रुव धातु है, ठीक है। तो ध्रुव धातु यहाँ पर अगर देखा जाए कि ध्रुव धातु, और कैसे धातु है ये ध्रुव? परस्मैपदी है। कौन से गण के हैं? पहले गण का। पहले गण के हैं। चलिए अब इसका यहाँ पर देख लेंगे कि ये पहले गण का धातु है, पहले गण का, तो पहले गण का ध्रुव धातु है। इसका रूप हम लोग क्या करेंगे वो देख लेते हैं। धातु क्या है? ध्रुव। कौन सा गण? पहले गण। विकर्ण प्रत्यय क्या लगेगा? अ लगेगा। इसमें प्रत्यय क्या लगाएंगे? कौन सा लगाएं? ती प्रत्यय लगाएं। ती प्रत्यय लगाएं। पहले गण के धातुओं को गुण होता है कि नहीं होता है? होता है ना गुरुजी? होता है ना। तो फिर यहाँ पर गुण होगा कि नहीं? होगा। अंत्यनामी सर है इसलिए इसका गुण होगा। तो गुण करेंगे, ऊ का गुण करेंगे तो क्या होगा? अर्थात क्या होगा? द्रो प्लस अ प्लस ती। ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो ओ का क्या होता है? अव। अर्थात क्या होगा? द्रव प्लस अ प्लस ती, अर्थात रूप क्या होगा? द्रवती।
अर्थात द्रवामी, द्रवावह, द्रवामः, द्रवसी, द्रवथः, द्रवथ, द्रवती, द्रवतः, द्रवंती। ओके जी गुरुजी धन्यवाद। ओके चलिए। भवन का क्या बताया गुरुजी मीनिंग? हाँ जी, अभ्यभवन का मीनिंग क्या बताया? अभ्याभवन किस शब्द में था? अभ्याभवन वहां पर सामने बोले, सामने हाँ, बोले। सामने जन- बोलना, सामने बोलना, सामने बोलना। ओके। आवाज आ रही है कि नहीं? जी गुरु जी। वेद, वेदांत, उपनिषद, पुराण आदि समस्त ज्ञान संस्कृत भाषा में ही विद्यमान है। भारतीय संस्कृति का नागरिक संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त करे। जैसा कि हम और आप जानते हैं, अन्य भाषाओं में से संस्कृत भाषा का होता है। संस्कृत भाषा में परिचय किस तरह किया जाता है, ये हम आज यहाँ सीखेंगे। नमो नमः। सर्वेषां स्वागतम्। संस्कृतम् अत्यन्तं सरला भाषा। संस्कृतेन संवाद। प्रथम वाक्य क्या बोले? अत्यंत सरल भाषा संस्कृत। संस्कृतम अत्यंतम सरल भाषा। अत्यंता सरला भाषा। क्योंकि किसकी उसने यहाँ पर किसका ये किया गया है? भाषा स्त्रीलिंग है, इसीलिए भाषा। दोनों जगह पे विशेषण क्या लगाया गया? अत्यंता। ठीक है, अत्यंत सरल। हाँ। गुरुजी आवाज बहुत स्लो आ रही वीडियो। स्लो आ रही है? अपि स्वल्पेन प्रयत्नेन नित्यजीवने संस्कृतस्य उपयोगं कर्तुं शक्नुमः। आगच्छन्तु, वयम् इदानीं संस्कृतसम्भाषणस्य अभ्यासं कुर्मः। मम नाम विश्वासः। मम नाम विश्वासः। भवतः नाम किं? मम। भवतः किसका रूप आया? भू धातु। नहीं नहीं, भवत आपके लिए, आपके लिए। भवत सर्वनाम। भवत भवत सर्वनाम का षष्ठी एक वचन अस प्रत्यय लग कर क्या हुआ वहां पर? कौन सा सर्वनाम है? भवत। ठीक है, भवत सर्वनाम में क्या लगा? अस प्रत्यय षष्ठी एक वचन, यानी क्या बनेगा?
भवतः अर्थात इसका अर्थ क्या करेंगे? आपका आपका। ठीक है, अब इसी का जब स्त्रीलिंग होगा तो स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए क्या बना, वहां पर क्या बताया गया है? इंगी प्रत्यय लगेगा। भवती तो इंगी प्रत्यय लगकर क्या होगा? भवंती भवती। और उसका नदी के अनुसार तो नद्यः, तो फिर स्त्रीलिंग को किसी को पूछना हो तो वहां पर क्या पूछेंगे? भवत्याः आस प्रत्यय लगता है ना वहां पर क्या लगता है? आस प्रत्यय लगाया जाता है, अर्थात रूप क्या होगा वहां पर? भवत्याः भवत्याः। बाकी दोनों सेम, भवतः नाम किम और भवत्याः नाम किम। ठीक है, ओके। मम नाम उदयः। उत्तम। मम नाम विश्वासः। भवतः नाम किं? मम नाम श्रेयः। भवतः नाम किं? मम नाम विश्वासः। भवत्याः नाम किं? मम नाम। भवत्याः नाम किं? मम नाम शान्तना। मम नाम श्रीलक्ष्मी। भवतः नाम किं? मम नाम मम नाम चंद्रिका। मम नाम महादेवी। भवतः नाम किं? मम नाम उत्तिष्ठतु उत्तिष्ठतु पृच्छतु। भवतः नाम किं? मम नाम उदयः। उत्तमम्। उपविशतु। उत्तिष्ठतु उत्तिष्ठतु पृच्छतु। भवत्याः नाम किं? मम नाम श्रीलक्ष्मी। भवत्याः नाम किं? मम नाम उत्तिष्ठतु पृच्छतु। भवत्याः नाम किं? मम नाम अनन्या। भवत्याः नाम किं? मम नाम राजलक्ष्मी। बहु समीचीनं। भवतः नाम किं? मम नाम। भवत्याः नाम किं? मम नाम प्रिया। भवतः नाम किं? मम नाम। भवत्याः नाम किं? मम नाम। उत्तिष्ठतु उत्तिष्ठतु पृच्छतु। भवत्याः नाम किं? मम नाम। भवतः नाम किं? मम नाम उदयः। उत्तमम्। मम नाम उत्तमम्। भवतः नाम शशिधरः। मम नाम किं? भवतः नाम विश्वासः। मम नाम किं? के टुकड़े ले लो ना एकदम। संस्कृतेन कथं परिचयः करणीयः इति अब जान रहे हैं कि किसी पुरुष। ओके, परिचय के प्रथम जो है कि प्रथम इस प्रकार से परिचय यहाँ पर किया जाता है कि भवतः नाम और भवत्याः नाम। यहाँ पर समझ में आ गया ना? ओके, चलिए आज यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे और कभी आगे जाकर इसी संभाषण का ही ऐसे अगर किसी को अगर देखना हो तो वहाँ से आप यूट्यूब में संस्कृत भारती करके करना है और संस्कृत भारती में वहाँ पर लगभग मेरे ख्याल से 40 क्लास होंगे, 40 क्लास अलग अलग ग्रुप में इस प्रकार संस्कृत में किस तरह से बोला जाता है, संभाषण कैसे किया जाता है, उसका पूरा का पूरा वहाँ पर दिया गया है। अगर किसी को समझ मिले तो बहुत उपयोगी है, देखना चाहिए। नमो नमः, प्रणाम।